हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ भूगोल के इस प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आज हम छत्तीसगढ़ के जो मिट्टी जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न को हम देखने वाले हैं, जिसमें आपके समक्ष है प्रश्न क्रमांक आपका 1, जिसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है मरहान, ऑप्शन बी है भाठा, सी आपका टिकरा है और आपका ऑप्शन डी क्या आपका भर्री है। ये बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं कि जब आपका टिकरा है, भाठा है और आपका मरहान है, ये सभी जो कि हम आपका स्थानीय स्तर पर इन मिट्टियों को किन किन नामों से पुकारते हैं, जिसमें उच्च भूमि में पाई जाने को काली मिट्टी को। तो आपको ध्यान रखना है, आपका प्रश्न क्रमांक 1 उत्तर क्या काली मिट्टी हो। काली मिट्टी को हमारे आपका किसान भाइयों के द्वारा आपका मूलतः क्या बोलते हैं, आपका भर्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भर्री बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। आपका प्रश्न क्रमांक आपका 2 में लिखा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मृदा गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर चौड़ी गहरी दरारें पड़ जाती है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर चौड़ी गहरी दरारें पड़ जाती है। आपके समक्ष ऑप्शन है ए मटासी, बी आपका कन्हार, सी डोरसा और डी क्या हमारा आपका भाठा मिट्टी। क्लियर है? आपका कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, डोरसा और आपका भाठा मिट्टी जो है, आपको ये समझना है कि सूखने पर आपका चौड़ी और आपका गीली होने पर फूल जाती है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार की मिट्टी कहाँ मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की मिट्टी जो है वो ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है और जहां पर आपका तापमान अधिक हो, और ऐसे क्षेत्र जहां पर आपका बेसाल्ट युक्त आपको चट्टान आपको प्राप्त होगा, केवल वैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। अगर इससे संबंधित और भी अगर प्रश्न आएंगे तो भी आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न क्रमांक आपका 2 का उत्तर क्या आपका कन्हार मिट्टी है। छत्तीसगढ़ राज्य में कन्हार एक ऐसी मिट्टी है जो क्या होती है, गीली होने पर वो नमी उनमें मिलने पर क्या होती है, वो फूल जाती है और सूखने पर उसमें क्या होती है, दरारें पड़ती है। इसलिए प्रश्न बनता है ऐसा कौन सी मिट्टी है जिसके लिए आपका हल की आवश्यकता नहीं होती है। वो मिट्टी कौन है? कन्हार है, काली है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भर्री मिट्टी भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 आपका है मटासी मिट्टी के बारे में। मटासी मिट्टी के बारे में हमको देखना है। प्रश्न में क्या, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से मटासी मिट्टी से संबंधित बातों में एक स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्या है? गलत है। देखते हैं आपका ऑप्शन ए, यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। कौन? मटासी मिट्टी मतलब बस क्या, लाल पीली मिट्टी। क्लियर है? मटासी मिट्टी मतलब क्या, लाल जो कि आपका पीली मिट्टी। क्या बोला जा रहा है कि भाठा मिट्टी मतलब क्या, लेटराइट मिट्टी की अपेक्षा अधिक और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे कि कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर, ये हमारा आपका स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक, भाठा मिट्टी ध्यान रखेंगे कि कन्हार मिट्टी की तुलना में लेटराइट मिट्टी उससे ऊपर होती है। कौन? हमारा आपका लेटराइट मिट्टी। तो ये जो हमारा आपका स्टेटमेंट क्या हमारा आपका रॉन्ग है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ध्यान रखेंगे। आपका ऑप्शन बी है कि यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी 5 मिट्टियों का विस्तार है उनमें हमेशा देखेंगे बस क्या, तो कन्हार मिट्टी आपका बाकियों की तुलना में अपेक्षा में क्या आपका वो अधिक उपजाऊ है। इसलिए आपका मटासी मिट्टी जो है, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है। आगे बढ़े। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। हम पढ़ेंगे कि जो मटासी है लाल और जो पीली है वो क्या, फेरस ऑक्साइड और आपका फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? उसकी मात्रा बस होती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारे को क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन डी है, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। जब हम लाल मिट्टी के बारे में और अगर गहराई से पढ़ेंगे, हम समझेंगे
कि इसमें रेत की जो मात्रा को ठीक ठाक यहाँ पर आपके इसमें उपलब्ध होती है, मौजूद होती है। क्लियर है? तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है। और पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। आप ध्यान रखेंगे कि भाटा मिट्टी से क्या आपका ये ऊंचाई पर नहीं होती है, ये हमारा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक जो क्या आपका 4। प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नामों में कौन सा सही नहीं है। ये बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में लाल पीली मिट्टी को, काली मिट्टी को, आपका जलोढ़ मिट्टी को, इन सब मिट्टियों को किन किन नामों से क्या आपका संबोधित करते हैं। क्लियर है? ये वही प्रश्न है और कौन सही नहीं है, केवल ये चेक करना है। तो क्या पीली जो है चिकनी मिट्टी है, लिखा है कि पीली चिकनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? मटासी बोलते हैं। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी है कि काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? कन्हार बोलते हैं। ये जस्ट अभी पढ़े, ये हमारा क्या होगा? सही होगा। काली एवं जो पीली मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता है? आपका कछार कहलाता है। ये हमारा आपका ऑप्शन सी है। और आपका ऑप्शन डी है क्या कि अनुपजाऊ जो है लैटराइट मिट्टी। क्लियर है? अनुपजाऊ ऊसर जो है लैटराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाटा। ये भी हमारा क्या आपका सही है। अब क्या बचा? काली एवं जो पीली मिट्टी को। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका अधिकतम जो है काली और आंशिक तौर पर लाल पीली की मिट्टी का जो मिश्रण क्या कहलाता है? डोरसा कहलाता है आपका स्थानीय स्तर पर। तो ये हमारा आपका जोड़ा क्या आपका रॉन्ग है। और पीली चिकनी मिट्टी को, चाहे पीली चिकनी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी हम लोग क्या बोलते हैं? मटासी कहते हैं। पूछा है कौन सही नहीं है। आपको दिख रहा होगा बस क्या कि 4 का जो आपका जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या आपका सही नहीं है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। आपका 4 का है बस क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? 4 का सी होगा। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक जो क्या आपका 5। प्रश्न क्रमांक 5 में हमारा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि पाई जाती है। यहाँ पर लगभग हर प्रकार का प्रश्न लिया हुआ है। आपका कन्हार मिट्टी के बारे में देखो कि 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो उनके सभी जो है कि आपका विशेषताओं को आपका लक्षित कर रहा है। क्लियर है? तो क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है। मतलब आपको देखना है कि जो हमारा जो कवर्धा क्षेत्र है, हमारा आपका जो जसपुर पाट क्षेत्र है, आपका पूर्वी उच्च भूमि है, वो किस प्रकार का आपका जो आपका हमारा आपका भौगोलिक आकृति है और किन क्षेत्रों में आपको काली मिट्टी मिलता है। अगर वो आपको पता रहेगा तो इन चारों में से हम आराम से निकाल सकते हैं कि काली मिट्टी कहाँ आपको प्राप्त होती है। तो आपका ऑप्शन ए है क्या? उच्च एवं जब का पठारी क्षेत्र में, उच्च एवं आपका पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी। क्लियर है? तो ध्यान रखना, आपका पठारी और केवल ऊंचे क्षेत्र में प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है मैदानी एवं जब का घाटी क्षेत्र में। और आपका ऑप्शन सी है कटे फटे तीव्र जो है ढाल वाले क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न आया हुआ है कि कटे फटे तीव्र ढाल के क्षेत्र में ये भी हमको प्राप्त नहीं होगा। और सामान्य ढाल एवं तरंगित मतलब क्या मोड़दार आपका क्षेत्रों में क्या काली मिट्टी प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा क्या आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। अब बात है कि मैदानी एवं आपका घाटी क्षेत्रों में आप बहुत सिंपल देखिए कौन हमारा मैकल श्रेणी को। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, अगर हम छत्तीसगढ़ देखें बस क्या अगर मैकल श्रेणी की बात करें तो इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा? आपका मैकल श्रेणी है। क्लियर? मैकल श्रेणी है। और ये हमारा क्या आपका पूरा महानदी बेसिन में क्या हमारा आपका निम्न समतली क्या आपका मैदान है। अब यहां जब देखेंगे ना मैकल श्रेणी को, तो मैकल श्रेणी का जो ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। और इन्हीं क्षेत्रों में क्या हमारा आपका मैदान है, निम्न समतलीय बस मैदान है। जब यहां से क्या आपका नदियों का प्रवाह होगा और बेसाल्ट युक्त आपका चट्टानों का क्या होगा? अपरदन होगा। तो ये जो हमारा आपका जो लाल पीली मिट्टी का जो मैदानी क्षेत्र है और इन्हीं क्षेत्रों में जो घाटी दिखाई पड़ेगा, जो मैदान दिखाई पड़ेगा, केवल इन्हीं में क्या मिलेगा आपको? हमको काली मिट्टी दिखाई पड़ेगा, कन्हार मिट्टी दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आपका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मैदानी एवं का घाटी क्षेत्र। इसका उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 6 आपके समक्ष है। प्रश्न क्रमांक 6 कि बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है। आपका बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों का स्थानीय नाम है क्या? उच्च से निम्न भूमि के क्रम में। आपको समझना है प्रश्न आया हुआ है कि उच्च से निम्न भूमि के क्रम में। यह प्रश्न मतलब है कि अगर हम बस्तर क्षेत्र को अगर बस्तर के पठार को अगर हम देखते हैं तो इसमें मिट्टियों को स्थानीय नामों के आधार पर तय करना है। मिलता क्या है?
लाल बलुई और दोमट बस मिलता है, लेकिन उन्हीं मिट्टियों को वहां के आपका रहवासियों के द्वारा क्या करते हैं, अलग अलग नामों से उनके ऊंचाइयों में जिस प्रकार से प्राप्त होती है उन आधारों पर से अलग नामों से संबोधित करते हैं। उन्हें ही हमको देखना है कि उनके ऊंचाइयों के आधार पर उत्तर से दक्षिण अगर हम देखें तो उसका क्रम क्या होगा, कि उसी लाल बलुई और क्या आपका दोमट को किन किन नामों से वहां के लोग पुकारते हैं। आगे देखें तो क्या रहेगा, टिकरा, क्या आपका टिकरा, माल, मरहान और आपका गाभर, ये हमारा ऑप्शन ए है। फिर क्या आपका ऑप्शन बी है, माल, मरहान, गाभर और क्या आपका टिकरा, ये आपका ऑप्शन बी है। ये पढ़ने में सब एक जैसा लगेगा, क्लियर है। सी क्या आपका गभार, टिकरा, मरहान और क्या आपका माल, और आपका ऑप्शन डी है कि मरहान, टिकरा, माल और क्या आपका गभार। ये आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लाल बलुई और दोमट मिट्टी है जिन्हें अलग अलग नामों से, ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक उत्तर का 6 क्या आपका डी हो, क्या, मरहान। इसको और अगर आपको अच्छे से पढ़ना हो तो हमारी मिट्टी का जो हमारा लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, आपका मरहान, टिकरा, माल और गभार। ध्यान रखना ये उत्तर से दक्षिणी बोलेंगे यहाँ पर क्या, कि आपका उत्तरी से क्या आपका हमारा और जो निम्न क्षेत्र है उन आधारों पर इसका नाम रखा गया है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 7। प्रश्न क्रमांक 7 है कि छत्तीसगढ़ की लाल एवं जो है पीली मिट्टी, क्या छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है। क्या है आपका लाल एवं पीली मतलब मटासी मिट्टी आपका किस तरह की चट्टानों पर विकसित, किस तरह के चट्टानों में उनका निर्माण होता है, क्लियर है। तो लाल और पीली का नहीं, जितनी भी जो मिट्टियां हैं उनकी जलवायु को, उनको किस प्रकार की शैलों में, यह पढ़ेंगे ही। स्थानीय नाम तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में हमको ऐसे प्रश्नों को भी समझना होगा कि कैसे शैलों में किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा। तो आपको समझना होगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो महानदी बेसिन बेल्ट है, क्लियर है, हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो महानदी बेसिन है वो कैसा है, ये शुष्क क्षेत्र है। कैसा है, ये शुष्क है और आपका अर्ध शुष्क है। शुष्क और अर्ध शुष्क, और जहां पर अधिक तापमान हो, जहां पर तापमान अधिक हो, जहां पर वर्षा की मात्रा औसत से भी क्या हो, कम हो, और साथ में अगर आप वहां पर आर्कियन सेल का वहां पर विस्तार है और उन्हीं जो है आर्कियन में जब अपर्दन और क्या आपका उसका अपक्षय होगा और पुनः आपको जिस प्रकार का चट्टान प्राप्त होगा और उनमें जो फिर से आपका पुनः आपका अपर्दन और अपक्षय होगा, तब जाकर हमको प्राप्त होता है क्या, मटासी मिट्टी। तो आपको समझना पड़ेगा कि वैसा कहां कहां उस प्रकार का क्षेत्र है। देखना उन सभी जगह पे क्या मिलेगा आपको, लाल पीली मिट्टी, जहां पर आर्कियन चट्टान हो, जहां पर वर्षा की मात्रा कम हो, तापमान अधिक हो, कैसा हो, वो शुष्क और आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र हो, लगभग वैसे क्षेत्रों में क्या मिलेगा, लाल एवं आपका पीली मिट्टी। आपको देखना है कि वैसे यहाँ पास ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए है क्या, ग्रेनाइट और सिस्ट, क्या ग्रेनाइट और सिस्ट, बी आपका बेसाल्ट, सी आपका बलुआ पत्थर और डी आपका क्या आपका चूना पत्थर। आपको समझना है कि जो आर्कियन का जो अलग अलग जो हम खनिज पढ़ेंगे, ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है, इसीलिए प्रश्न क्रमांक आपका 7 का उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक आपका 8। ऐसे सभी मिट्टी को आप बहुत ही थोड़ा सा उसको गहराई से पढ़ेंगे, तब जाके ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे। आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 8। प्रश्न क्रमांक 8 में आपका प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। आपको सही जोड़ बनाना है। आपका इधर आपका लेफ्ट में है और आपका राइट में है। यहाँ पर क्या है, स्थानीय नाम है, और यहाँ पर क्या आपका मिट्टियों का अलग से आपको नाम दिया हुआ है। ये हम इतने सारे प्रश्न बना चुके हैं कि इस प्रश्न को, इन प्रश्नों के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि भाटा किसको बोलते हैं, टिकरा किसको बोलते हैं। तो देखते हैं आपका प्रश्न को। आपका ए क्या, भाटा मिट्टी, अभी हम पढ़े हैं कि भाटा किसको बोलते हैं, आपका लेटराइट मिट्टी को किसको बोलते हैं, लेटराइट को। तो ए का क्या होगा, आपका 3 के साथ जाएगा। अगर हम टिकरा की बात करें तो टिकरा किसको बोलते हैं, एक्चुअल में क्ले को बोलते हैं, क्लियर है। टिकरा किसको बोलते हैं, क्ले, चिका को ही बोलते हैं। इस प्रकार की मिट्टी कहां मिलेगा, हमारा आपका बस्तर क्षेत्र में। तो क्या रहेगा, टिकरा। तो क्या लाल बलुई, क्या आपका लाल जो क्या आपका बलुई मिट्टी हो जाएगा, मटासी। आपका पीली जो है बलुआ मिट्टी, और आपका कन्हार, कन्हार बहुत स्पष्ट है आपका काली या फिर क्या गहरी भूरी, तो हो जाएगा। और यहाँ पास क्या, मटासी, मटासी मतलब क्या आपका पीली जो कि आपका बलुआ जो कि आपका मिट्टी, अर्थात ए का क्या होगा 3, टिकरा यहाँ पास बी का 4, तो 3 4 और आपका 1 और क्या आपका 2।
आपको देखना है कि 3 4 1 2, अगर प्रश्न क्रमांक 8 का अगर हमको सही जोड़ी मिलाते हैं तो क्या दिखता है आपका 3 4 1 और 2, ऐसा हमको कहां दिखता है आपका ऑप्शन बी में है। प्रश्न क्रमांक आपका 8 का उत्तर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक जो आपका 9 की ओर। आपके समक्ष है प्रश्न क्रमांक 9 है, जिसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, निम्नलिखित में से क्या कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी तथा उनकी विशेषता को क्या करना है, सुमेलित नहीं है। अभी हम क्या आपको सही जोड़ा बनाए थे, अब हमको देखना है कि इनमें से कौन सी उसकी विशेषताओं के आधार पर सुमेलित नहीं है। क्लियर है? आपके सामने आपका ऑप्शन ए है, क्या है, डोरसा। कि डोरसा किसको बोलते हैं, कन्हार एवं मटासी मिट्टी, मतलब कन्हार मतलब काली मिट्टी और साथ में क्या लाल पीली मिट्टी का जो मिश्रण है, क्या हम उसे डोरसा कहते हैं। तो हम बहुत अच्छे जानते हैं कि क्या काली और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण क्या बोलते हैं, डोरसा कहते हैं। इसीलिए ये हमारा आपका स्टेटमेंट ऑप्शन ए क्या सही है, लेकिन पूछा क्या है गलत कौन है। आपका ऑप्शन बी है क्या कछारी मिट्टी। आपका कछारी क्या लवण एवं जैव पदार्थ युक्त महीन कण, ये इसकी विशेषता है क्या, कछारी मिट्टी का आपको चेक करना है। तो आपको समझना होगा कि कछारी मिट्टी मिलता कहां है। आप ध्यान रखेंगे जो हमारे पास जो शिवनाथ है, आपका इस प्रकार से शिवनाथ कहा जाती है, मोहला मानपुर से राजनांदगांव, दुर्ग मेबेतरा और आगे बढ़ती है। तो जितनी भी जो नदियों का प्रवाह है, जब इसकी आपका औसतन जो प्रवाह से क्या करती है ऊपर बहती है, तो इन्हीं की आपका समीपी क्षेत्रों में क्या आपका बहुत लंबे समय तक क्या होता है, आपका जल का भराव होता है। क्या होता है, बस जल का भराव होता है। और जितने भी जो आपका अवशेष है, पत्तियां हैं, जो जैव पदार्थ है, वो इन्हीं जो क्या करते हैं आपका ऐसी मिट्टियों में क्या आपका प्राप्त होता है। ऐसी मिट्टी हम क्या बोलते हैं, कछारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका लवण, यहाँ पास बहुत बड़ी मात्रा में लंबे समय तक यहाँ पास क्या होगा, जल का यहाँ पास क्या होगा, भराव होगा। और उसके अलावा जब नदियों का बहाव होगा तो क्या होगा, इसी में आपका जैव पदार्थ जो पत्तियां हैं या कोई अन्य अवशेष है, वो इन्हीं मिट्टियों में क्या होता है, प्राप्त होता है। इसीलिए जो स्टेटमेंट है कछारी में क्या लवण एवं जैव पदार्थ की एक महीन कण है। और आपको ध्यान रखना है कि इन मिट्टी में आपका बारीक बारीक आपको इस प्रकार से क्या आपको कण जो आपको प्राप्त होगा। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सही है। इसलिए आपका ऑप्शन बी अभी सही है। आपका ऑप्शन सी है पहाड़ी। क्या भाटा तथा जो टिकरा मिट्टियों का मिश्रण है, क्या कि पहाड़ी जो क्या भाटा तथा टिकरा मिट्टियों का मिश्रण है। मतलब क्या पहाड़ी क्षेत्रों में भाटा मतलब क्या था, कंकड़ युक्त जो आपका मिट्टी, और साथ में टिकरा मतलब क्या क्ले, क्या उनमें आपका चीका भी प्राप्त होता है पहाड़ी मिट्टियों में। तो जब हम मूल रूप से जब पढ़ेंगे ना बस्तर का पठार, हम देखेंगे वापस उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसी मिट्टी होगा जिसमें क्या होगा, आपका बालू की मात्रा अधिक होगी। उसी पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसी मिट्टी होंगी जिसमें आपका चिका या क्ले की मात्रा अधिक होगी। अर्थात पहाड़ी में इन प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण प्राप्त होगा। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा आपका सही है। अब इससे क्लियर है कि प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। बट चेक करते कि ऐसा है कि नहीं है। जैसे कि कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी, ये भर्री मिट्टी क्या मोटे कंकड़ युक्त आपका ढलानी मिट्टी है। सबको ध्यान रखना है जो कन्हार मिट्टी है वो ऐसा बहुत ही कंकड़ युक्त मिट्टी नहीं है, वो कैसा आपका उसमें क्ले होता है, आपका चिका होता है, जिसमें थोड़ी भी नमी होगी तो वो फूलने लगती है। ऐसा प्रश्न हम देखे हैं। और जब सूखेगी तो उसमें हल की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसमें दरारें आती है। अर्थात प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और पूछा कौन सुमेलित नहीं है, इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। इसलिए जितनी भी मिट्टियां हैं उसके स्थानीय नामों के अलावा उनसे संबंधित जितनी भी आपको उनके लक्षण है, उनकी विशेषताएं हैं, ये सब कुछ पढ़िए। इस प्रकार से प्रश्न अब पूछने लगे हैं। आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक जो क्या आपका 10, ये हमारा आपका अंतिम प्रश्न आज का। प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की मृदा व उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये पूर्व प्रश्नों की भली भांति आपका प्रश्न है क्या कि एक तरफ मिट्टी दिया हुआ है और एक तरफ उसकी क्या है, विशेषता है। ये हमको देखना है। क्लियर है? एक तरफ मिट्टी है और दूसरा उसकी विशेषता। चलिए, आपका भाटा मिट्टी अर्थात लैटेराइट मिट्टी। अब देखिए कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो उत्तरी क्षेत्र है, जसपुर पाट क्षेत्र है, क्या उनमें इस प्रकार की विशेषता है उन मिट्टियों में। तो क्या भाटा क्या लोहे व एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण बंजर भूमि अर्थात ऊसर
ध्यान रखेंगे ऊसर भी रहेगा तो बंजर भूमि का निर्माण। क्या रहेगा? भाठा मिट्टी में क्या लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। तो पहले सिंपल देखो कि भाठा की क्या क्वालिटी है। ये ऐसी मिट्टी है जिसे घर या फिर ईंट का निर्माण में से क्या करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। तो कब होगा यहाँ पर क्या, उसमें लोहा, आयरन और एल्यूमिनियम। आपको देखने को बस क्या, दक्कन, दक्कन में क्या बॉक्साइड, और बॉक्साइड मतलब क्या आपका एल्यूमिना। तो 100% ये क्या आपका स्टेटमेंट, ये युग्म हमारा क्या सही है। क्या आपका ये जोड़ा सही है, लेकिन पूछा है गलत। आगे बढ़े, मटासी। मटासी में क्या, फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण आपका लाल होती है। ये बोला जाता है बस क्या, मटासी में जल योजन मतलब जब कोई पदार्थ क्या की जल के साथ क्या करती है, कोई रासायनिक क्रिया करती है, कोई अणु, कोई परमाणु, कोई पदार्थ, कोई तत्व, तब वो क्या करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जल योजन। और लाल पीली मिट्टी की बात करें ना, तो बस क्या आपका लाल और पीली, हम पढ़ेंगे लाल जो है कौन आपका, वो फेरस ऑक्साइड का क्या जल के साथ रासायनिक क्रिया करके क्या बनती है, फेरिक ऑक्साइड। और इसी वजह से मटासी क्या होती है, लाल होती है। इसीलिए हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं आपका सी। आपका सी में क्या लिखा आपका, डोरसा। कि डोरसा क्या, कन्हार तथा मटासी का मिश्रण से उर्वर भूमि का निर्माण होता है। मतलब क्या, उर्वर मतलब उपजाऊ मिट्टी, और उसर मतलब अनुपजाऊ, उर्मिल मतलब भी आपका अनुपजाऊ। क्लियर है? तो क्या डोरसा, कन्हार और मटासी मिट्टी के मिश्रण से उर्वर भूमि का क्या आपका निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट 100% सही है। अब ध्यान रखेंगे आपका काली मिट्टी और क्या डोरसा मिट्टी, ये छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पास क्या हमारा आपका उपजाऊ मिट्टी है। ये हमारा युग्म भी क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्या आपका डी की ओर। डी में क्या लिखा है, कन्हार। कन्हार जो क्या गहरा काला, ये एकदम सही है आपका फेरिक टाइटेनियम। आपको पढ़ना होगा, प्रश्न पूछता है कि काली मिट्टी गहरा काला या काला क्यों होता है, तो फेरिक टाइटेनियम, ये स्टेटमेंट सही है यहां तक। फिर क्या, फॉस्फेट व नाइट्रोजन अधिक, किंतु चूना व लोहे का अभाव होता है। लोहे का भी अभाव होता है, ऐसा नहीं है, लोहा उसमें होता है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि फॉस्फेट व नाइट्रोजन। आप ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, ह्यूमस है, ये सभी का अभाव होता है। जबकि क्या बोला जा रहा है कि फॉस्फेट व नाइट्रोजन यहाँ पर क्या अधिक होती है। तो एक्चुअल में ना हमारा यहां तक का कम से कम स्टेटमेंट क्या हमारा आपका रॉन्ग है। ये भी सही है, ये भी सही है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो युग्म हमारा सही नहीं है। और प्रश्न क्रमांक 10 में क्या पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, इसीलिए ये हमारा जो आपका ऑप्शन डी है ये गलत होने के कारण ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका इसके लिए उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। तो ये रहा हमारा आज आपका छत्तीसगढ़ राज्य का प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में मिट्टियों से संबंधित जो क्या आपका प्रश्न। मैं पुनः दोहरा देता हूं कि बहुत ही सामान्य स्तर के प्रश्न है कि स्थानीय नाम, आपका मिट्टी, वो मिट्टी कहां प्राप्त होता है। ऐसे प्रश्नों के अलावा आप इनकी लक्षण, इसकी कैसी विशेषता है, ये कहां कहां उपलब्ध होता है, और मेनली इसका विस्तार बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। तो अभी जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सभी प्रश्न आप आसानी से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। मैं इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का भूगोल में जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित जो है लगभग सभी जो है आसान, मध्यम और आपका जटिल प्रश्नों को मैं लेकर आता रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद।